अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें उन घरों में पैदा फरमाया जहाँ अल्लाह का कलमा बुलंद किया जाता है, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाता है। उसका एक फ़ायदा हमें यह है कि हम सदका करने के आदी होते हैं, यानी हमारी फितरत और नेचर में ये बात होती है कि हम चैरिटी और सदका करने को पसंद करते हैं। तो जैसे हमारा बजट होता है, जैसे मौका होता है, कभी 50, कभी 100, कभी 500 या ऊपर नीचे, जैसा मुनासिब मौका होता है, हम कुछ ना कुछ चैरिटी और सदका करते रहते हैं। लेकिन एक मसला है, वो ये कि हमने जितना सदका किया, जितना चैरिटी किया, उतना ही हमको सवाब मिलेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम कम सदका करें और ज़्यादा सवाब मिले? तो आज मैं आपको चंद ऐसे तरीके डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम सदका जो है करने का सवाब हासिल कर सकते हैं बगैर कुछ खर्च किए। यानी आपको खर्च कुछ भी नहीं करना है और दिन भर आप तमाम सदका कर सकते हैं। यूँ समझें, आप दिन में एक पैसा खर्च किए बगैर भी हम करोड़ों रुपए के सदका करने का सवाब कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चैरिटी और जो सदका हम पैसों के ज़रिए से करते हैं, उसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें सवाब होता है, दूसरा सामने वाले को उसको जो है हेल्प होती है, तो वो भी करना चाहिए। बहरहाल ये कि ज़िंदगी में हम दिन भर बहुत सारे काम करते रहते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं करते। वो काम हम करते रहते हैं और उसमें नीयत सदक़े की नहीं होती, तो फिर सवाब उस तरह का नहीं मिल पाता है। यकीनन नेकी का हमें अजर मिलता है। लेकिन अगर हम उस नीयत के साथ करेंगे और अल्लाह की रज़ा के साथ करेंगे, तो फिर हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा और बढ़कर मिलेगा। मैं इसकी एक मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर, अगर हम अपना घर बनाते हैं और घर में हम कोई खिड़की, कोई रोशनदान निकालते हैं और नीयत ये होती है कि इसमें से लाइट वगैरह आएगी, रोशनी आएगी सूरज की, तो फिर ये घर बनकर तैयार हो जाता है और ये जायज़ है और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कोई सवाब नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपना घर बनाते हैं और उसमें रोशनदान या खिड़की इस नीयत से निकालते हैं कि यहाँ मस्जिद की अज़ान की आवाज़ हमें सुनाई देगी, उसको सुनकर हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, तो फिर हमें इस खिड़की बनाने पर भी सवाब मिलता है और इस नीयत पर हमें अजर और सवाब मिलता है। तो इसीलिए हम दिन भर बहुत सारे काम करते रहते हैं, उनमें नीयत कर लेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। वो चंद तरीके क्या हैं जो हम दिन भर करते रहते हैं और उन कामों को कर हम ढेरों, लाखों और करोड़ों रुपए सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। पहली हदीस है, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। हम अपने भाई बहन से मुलाकात करें, अपने यार दोस्तों से मुलाकात करें, आप अपनी सहेलियों से मुलाकात करें तो उनके साथ हंसकर और खंदा की पेशानी से मुलाकात करें, ये सदका है। इस पर भी अल्लाह ताला जो है हमें नेकियां और अजर और सवाब अता फरमाएंगे। अब हम अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, रिश्तेदारों से रोज़ाना मिलते रहते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ है हमारा, लेकिन उसमें अगर ये नियत भी कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि हम उनके साथ मुलाकात हंसकर और मुस्कुरा कर करेंगे तो हमें सदका करने का सवाब मिलेगा, तो यकीनन हमें ये सवाब मिलेगा। दूसरा फरमान, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। आज हम देखते रहते हैं, बाज़ मरतबा कोई बुरा काम कर रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो हम सोचते हैं हमारा ही क्या जा रहा है, बॉडी का इसको नुकसान होगा और पैसे का भी इसका नुकसान है, हमारा क्या है, तो हम उसे नहीं रोकते हैं। तो ये गलत है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसको बुराई से प्यार के साथ, रिस्पेक्ट और अदब के साथ आप उसको समझाएं, आप उसको उसकी बुराई से रोकें, तो ये सबका है। उसको भली बात का हुक्म दें। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे दोस्त यार रास्तों में कहीं बैठे होते हैं, कहीं गुजर रहे होते हैं, या वो हमारे ही घर के आसपास बैठे होते हैं या अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं कहते नमाज़ पढ़ने जाने के लिए, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको नमाज की नहीं कहें। एक तो ये कि वो नेकी की राह पर चल पड़ेगा, वो जो कुछ अजर करेगा, नेकियां करेगा, उसका जितना अजर उसको मिलेगा आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सदका है, इसका सवाब भी मिलेगा। नंबर 3, भटक जाने वाली जगह में किसी को रास्ता दिखाना सदका है। बहुत सारे लोग नए होते हैं, अजनबी होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो आपके शहर में आए हुए होते हैं और वो आपसे रास्ता पूछते हैं, तो आप उन्हें रास्ता बताएं और उसमें नियत ये भी हो कि अल्लाह के नबी का ये फरमान है, तो सदका है और उसमें सवाब भी मिलेगा। नंबर 4, पत्थर, कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना सदका है। हम रास्ते में गुजर रहे होते हैं, बाज़ मरतबा उस वहाँ पर पत्थर के टुकड़े या कुछ कोई भी ऐसी तकलीफ दे चीज़ रास्ते में पड़ी हुई होती है, बाज़ मरतबा हम ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको साइड कर दें, उसको हटा दिया जाए ताकि उससे किसी को तकलीफ ना हो। अगर इस नीयत के साथ कि अल्लाह के नबी का ये हुक्म है और हम उसको साइड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो यकीनन ये सदका है और इस पर हमें अजर व सवाब अता होगा। नंबर 5, अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। पहले कुआं हुआ करता था, अब कुएं में से डोल डालकर पानी निकाला जाता था और वो एक मुश्किल और मेहनतकश काम था। तो कोई इंसान अपने लिए पानी निकाल रहा है, अगर वो अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए, उस अपने डोल से, यानी जिसमें अपने लिए उसने पानी निकाला है, उसी डोल से वो अपने भाई के या बहन के
बर्तन में पानी को पलट देगा तो ये सदका है, उसमें सवाब होगा। इसी तरह आप अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, आज बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पानी के मसाइल हैं तो वो ट्यूबवेल से पानी आता है, या आप अपने घर से पानी भरवाते हैं अगर किसी को, तो यकीनन ये भी सवाब का काम है। नंबर 6, सवाब की नीयत से अपने अहल व अयाल पर खर्च करना भी सदका है। हम अपने छोटे भाई बहनों पर, माँ बाप औलाद पर, रिश्तेदारों पर, एक दूसरे पर खर्च करते रहते हैं, लेकिन वहाँ खर्च करने में कोई सवाब की नीयत नहीं होती और बस यूँ ही खर्च किए जा रहे होते हैं, तो यकीनन हम एक नेकी कर रहे हैं, इस पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला का फजल करम है। लेकिन अगर हम इस नीयत के साथ खर्च करेंगे कि अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अहल व अयाल पर खर्च किया जाए और उसमें अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं, सदका होता है, तो यकीनन फिर सदक़े का सवाब हमको मिलेगा, सवाब की नीयत हो। अगर दोस्त के साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं और मकसद दुनिया भी है, तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। और मकसद ये हो कि इससे अल्लाह राज़ी हो और मैं ये अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो यह सदका है, इसमें सवाब मिलेगा। नंबर 7, अच्छी बात मुंह से निकालना भी सदका है। अब देखें, मैं आपको चंद अच्छी बातें सुना चुका हूँ और आगे भी सुना रहा हूँ। इससे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूँ। तो ऐसी अच्छी बातें आप दूसरों को सुनाएं, दूसरों तक पहुँचाएं, अपनी ज़ुबान से पहुँचाएं या किसी भी तरीके से। तो आप बैठे हुए हैं या तो खामोश रहें, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि मोमिन के लिए भलाई इसमें है कि या तो वो अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे, ये मोमिन की पहचान है। बिला वजह उल्टी सीधी गुफ्तगू करना, बिला वजह हंसी मजाक करना, बेमाना गुफ्तगू करना जिसमें दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, जो हम दिन भर करते रहते हैं, हमारा दिन यूं ही गुजर जाता है। तो या तो बंदा खामोश रहे या जब बोले तो अच्छी बात करे। तो अच्छी बात अपने मुंह से निकालना ये भी सदका है। अब देखिए, मैंने कितनी सारी अच्छी बातें आपको सुना दी और मैंने तो सदक़े का सवाब हासिल कर लिया, आगे आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 8, हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। हम वज़ू करके घर से नमाज के लिए निकलते हैं तो हर हमारा कदम जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा होता है वो सदका है। और हमारी बहनें जो घर में नमाज के लिए तैयारी करती हैं, वज़ू करती हैं, तो और जहाँ भी उन्हें नमाज़ पढ़नी होती है, जिस जगह पर वो जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसमें उनको अजर और सवाब अता फरमाएंगे। नंबर 9, सबसे अफजल सदका आपस में सुलह करवाना है। दो लोगों के दरमियान अगर किसी बात में नाइत्तेफाकी हो गई है, झगड़ा हो गया है, इख्तलाफ हो गया है, तो कोशिश करें उनके दरमियान सुलह करवाएं। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही जो है तालीम हमें दी है कि दो मुसलमानों में जब झगड़ा हो जाए, दो लोगों में जब झगड़ा हो जाए, तो फिर उनमें सुलह कराई जाए, उनके अंदर जो इख्तलाफ है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा खटास होती है जिसकी वजह से वो रिश्ता जुड़ नहीं पाता है, हालांकि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं होता, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। बाज़ मरतबा मसाइल ऐसे पेश आ जाते हैं जिसमें सुलह की कोई कोशिश करता नहीं है, या ये सोचते हैं हम कि सुलह कराएंगे तब भी नहीं होती है, वो एक मसला अलग है। हमें कोशिश करना चाहिए, हम कोशिश करें। बाकी बहुत सी मरतबा ऐसा होता है हमारी कोशिश कामयाब होती है और दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारी कोशिश नाकाम होती है और दोनों के दरमियान सुलह नहीं हो पाती है। तो हमारा काम जो है वो कोशिश कराना है। तो अगर हम कोशिश करेंगे और दोनों के दरमियान सुलह करा देंगे तो अल्लाह ताला हमें अजर सवाब अता फरमाएंगे। और अगर हम कोशिश करेंगे और दोनों के दरमियान सुलह नहीं करवा पाएंगे, चाहे किसी भी वजह से, तब भी अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत पर अजर और सवाब अता फरमाएंगे। बाकी वो उनकी दिल की बात है, अल्लाह ताला से दुआ करें उनके लिए। नंबर 10, हर मिलने वाले शख्स को सलाम करना भी सदका है। जो आपसे मिले, जो आपसे मुलाकात करे, आपके स्कूल में, कॉलेज में, पार्क में, जहाँ आप हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हर वो शख्स जो आपसे मिल रहा है, आपको मालूम है ये मुसलमान है, भाई है, बहन है, तो उसको सलाम करें। हाँ, बस इतना फ़र्क कर लें कि भाई भाइयों को सलाम करें, बहन बहनों को सलाम करें, जहाँ नॉन पर्सन है, जहाँ यानी पार्क वगैरह में जहाँ कहीं आप हैं, जहाँ मिलने मिलाने वाले हैं, दोस्त रिश्तेदार हैं, वहाँ तो मसला अलग है। लेकिन जहाँ अजनबी लोग हैं तो वहाँ मर्द मर्द को सलाम करें, बस औरतों को सलाम ना करें, और औरतें सिर्फ औरतों को सलाम करें, मर्दों को सलाम ना करें। तो ये चंद तरीके मैंने आपको बताए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन मैंने आपको सुनाई कि जिनमें हम खर्च कुछ भी नहीं करते, एक पैसा भी हमारा खर्च नहीं होता और हमें सदका करने का सवाब मिलता रहता है। तो हम ये सारे काम जो हम दिन भर करते रहते हैं, यकीनन करते रहते हैं। हम लोगों से बात भी करते हैं तो मुस्कुरा कर बात कर लें, और लोगों के साथ उठते बैठते भी हैं तो उनको भली बात का हुक्म कर लें, उनको बुरी बात से रोक लें। कोई ना कोई मुसाफिर अगर मिल जाए तो उसको सीधी राह बतला दें, अगर वो भटका हुआ है, और नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह रास्ते से हम गुजरते हैं तो हमें रास्ते में हर जगह कहीं ना कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, तो वो चीज़ अगर हमें नज़र आती है तो वो हटा दें। इसी तरह हम अपने भाइयों को जिस तरह सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। और इसी तरह घर वालों पर खर्च करते रहते हैं, उसमें सवाब की नीयत कर लें। और इसी तरह हम नॉर्मली लोगों से बात करते रहते हैं तो वहाँ कोई अच्छी बात, कोई कम अज़ कम रोज़ाना एक हदीस हम उनको सुना दें, जो हम मुख्तलिफ़ उलमा के ज़रिए से डेली पोस्ट अलग अलग उलमा की जानिब से हमें मिलती हैं, तो हम उस पर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो वो हम जो है एक न एक अच्छी बात, कम से कम एक बात तो उनको सुनाई दें उस महफ़िल में। इसी तरह हम नमाज़ के लिए जाते हैं,
यकीनन जाते हैं तो इस पर तो हमें सदका मिलता ही है। और इसके अलावा सुलह कराने की कोशिश करें। और फिर ये कि हम रास्ते में और हर जगह हमारा आना जाना होता है, ऑफिस में, कॉलेज में, पार्क में, या कहीं हमारा उठना बैठना होता है रिश्तेदारों में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल लेकर एक तरफ बैठे हुए हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, मोबाइल चलाने में मगन और मशगूल है। तो ऐसा ना करें, कोई रिश्तेदार घर में आए हैं, कोई जा रहे हैं घर से, तो उनको सलाम कर लें, इस पर भी अजर और सवाब मिलेगा। तो ये वो तरीके हैं जो हमारी ज़िंदगी में करना बहुत आसान है और डेली हम इन्हें करते भी रहते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें नियत करना है इस सवाब की, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अजर और सवाब अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।